तो इनको आपने ना ज़्यादा मैश नहीं करना, ना ही आपने पानी शामिल करना है। ये अपना पानी छोड़ेगी, उसी में हम इनको पकाएंगे। मिक्स कर देंगे। तो मज़ेदार लहसुनी दाल पालक हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वीवर, मैं शेफ फयाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो पहले की तरह ही फिर एक नई रेसिपी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार टेस्टी लहसुनी दाल पालक बनाना सिखाऊंगा आपको। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आपने रहना है मेरे साथ आखिर तक। चलें इसको बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लहसुनी दाल पालक बनाने के लिए यहाँ पर मैंने मूंग की दाल ले ली है। ये तकरीबन 200 ग्राम है और इसको मैंने अच्छी तरह वॉश कर लिया है। वॉश करके इसको मैंने 10 से 15 मिनट भिगो के रख दिया था और अब हम जल्दी से इसको बॉयल कर लेते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, दाल को गलाने के लिए यहाँ पर मैंने कुकर का इस्तेमाल किया। आप चाहें तो सादे बर्तन में भी इनको बॉयल कर सकते हैं, लेकिन उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ये दाल हम शामिल कर देंगे कुकर में। अच्छा, दालें आप ना इसमें मिक्स भी ले सकते हैं या जो भी आपको पसंद हो वो दाल आप इसमें शामिल कर सकते हैं। तो मैंने मूंग दाल का यूज़ किया है। चलें, अब हम ना इसमें पानी शामिल करेंगे तकरीबन 2 कप, क्योंकि ये दाल थोड़ी सी पतली बनती है, गाढ़ी नहीं बनती। इनको चावलों के साथ भी आप ले सकते हैं और रोटी के साथ भी। 1 टीस्पून हम इसमें नमक शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे हल्दी पाउडर और 8 से 10 जवे लहसुन के साबुत शामिल कर देंगे, क्योंकि ये लहसुनी दाल पालक है तो लहसुन का इसमें ज़्यादा यूज़ होगा। अब हम फ्लेम को ऑन कर देंगे, अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। चलें, अब हम इसको ऊपर से कवर लगा देंगे। तो चलें जी, ऊपर से कवर लगा देंगे, वेट लगा देंगे। जब इसकी विसल ऑन होगी तो उसके बाद ना हमने इसको 4 से 5 मिनट प्रेशर देना। ज़्यादा आपने दाल को नहीं गलाना। तो 5 से 6 मिनट में इसको प्रेशर दे लूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल को मैंने 5 मिनट तक प्रेशर दे लिया है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये सारा प्रेशर जो कुकर का है वो हम निकाल देंगे। तो चलें जी, माशाल्लाह जी दाल हमारी अच्छी तरह गल चुकी है। ये साइडों से हम उतार लेंगे दाल इस तरीके। चलें जी, अब हम इसको साइड पे करते हैं और इसका मज़ेदार मसाला तैयार करते हैं। तो चलिए जी, मसाला बनाने के लिए यहाँ पर मैंने दूसरा पैन ले लिया है। फ्लेम को ऑन कर देंगे और इसमें हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून घी या कुकिंग ऑयल और इसको हल्का सा गर्म कर लेंगे। ज़्यादा इसके अंदर घी या ऑयल इस दाल के अंदर नहीं डाला जाता। तो चलें जी, घी को मैंने गर्म कर लिया। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे। 2 मैंने लाल मिर्च ली थी, उसको बारीक बारीक कट कर लिया है और 2 टुकड़े दालचीनी के, 1 बड़ी इलायची जिसके मैंने मुंह खोल दिया अच्छी तरह, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 2 तेज़ पत्ते। इसको हल्का सा हम क्रैकल कर लेंगे खड़े मसालों को। तो चलें जी, खड़े मसालों की प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो चुकी है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन अदरक। अच्छा, कुछ लोग ना इसके अंदर अदरक नहीं शामिल करते। अगर आप ना शामिल करना चाहें तो आप छोड़ दें इसको। 2 हरी मिर्च बारीक चॉप की शामिल कर देंगे और 1 मिनट तक हम इसको अच्छी तरह भून लेंगे सारी चीज़ों को। फ्लेम मीडियम टू लो रहेगा, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। चलें जी, लहसुन अदरक और हरी मिर्च को अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे 1 बड़े साइज़ का चॉप किया हुआ प्याज। हाथ से मैंने इसको चॉप कर लिया मोटा मोटा। और इसको ना आपने ज़्यादा कलर नहीं देना, हल्का सा हम इसको लाइट ब्राउन कर लेंगे। तो मैं इसको हल्का सा ब्राउन कर लूँ प्याज को, फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, प्याज को ना मैंने
4 से 5 मिनट अच्छी तरह फ्राई कर लिया है और प्याज का जो कलर है वो चेंज होना शुरू हो चुका है। तो अब हम इसमें शामिल करेंगे पालक। तो पालक ये मैंने 2 कप बारीक कटी हुई ली है। तो अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी शामिल कर लें, कोई मसला नहीं। और पालक के साथ हम हाफ़ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। नमक शामिल करने से ये अच्छी तरह जल्दी मैच हो जाएगी। तो इनको आपने ना ज़्यादा मैच नहीं करना, ना ही आपने पानी शामिल करना है, ये अपना पानी छोड़ेगी, उसी में हम इनको पकाएंगे पालक को। तो पालक को मैं अच्छी तरह पका लूँ फिर आपको दिखाता हूँ। तो चलें जी, पालक को अच्छी तरह सॉफ्ट कर लिया है और अब हम इस टाइम पे आके इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर और 1 मिनट तक हम इनको भून लेंगे गरम मसाले को। चलें जी, गरम मसाला शामिल करने के बाद 1 मिनट तक पका लिया है। इस टाइम पे आके हम इसमें शामिल कर देंगे दाल। बिस्मिल्लाह। चल मिक्स कर देंगे। अच्छा, तो ये जो दाल है ना हमारी, ये ज़्यादा गाढ़ी है, तो इसके अंदर ना हम शामिल करेंगे गर्म पानी, तकरीबन 1 कप। ठंडा पानी आपने इसमें नहीं यूज़ करना। चलें, इसी तरह मिक्स करते हुए ना हम 3 से 4 मिनट इसको पका लेंगे। अच्छा, इस दाल को ना हमने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, क्योंकि ये चावलों के साथ भी खाई जाती है और रोटी के साथ भी, नान के साथ भी। तो इसको आपने ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना, इसी तरह इसको पतला पतला रखना है दाल को हमने। तो 3 से 4 मिनट मैं इसको पका लूँ फिर आपसे मिलता हूँ। तो चलें जी, दाल पालक को ना हमने इसी तरह मिक्स करते हुए 4 से 5 मिनट पका लिया है। तो आपने इसको इस तरीके हिलाते रहना, नहीं तो ये दाल नीचे लग जाएगी। तो मज़ेदार लहसुनी दाल पालक हमारी बनकर रेडी हो चुकी माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी है। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कोई चीज़ और शामिल नहीं करेंगे, फ्लेम को ऑफ कर देंगे। जल्दी से हम इसको करते हैं डिश आउट। आपको दिखाता हूँ इसकी फाइनल लुक। मेरे साथ रहें। वीडियो अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए और माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त लहसुनी दाल पालक हमारी माशाल्लाह बनकर रेडी हुई। ये देखिए, इसको आप चावलों के साथ, नान के साथ, चपाती के साथ आप सर्व कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है, बनाना बिल्कुल आसान है। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही ये मज़े की बनती है। ये देखिए माशाल्लाह। तो माशाल्लाह जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी लहसुनी दाल पालक। बहुत ही मज़ेदार टेस्टी बनकर रेडी हुई माशाल्लाह। तो आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करें, बहुत ही मज़े की बनती है और बनाना बिल्कुल आसान है। मज़ेदार टेस्टी लहसुनी दाल पालक किस तरीके से बनाई जाती है, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।